सचिन ज्योत वाली माता तेरी सदा ही जय। शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो सच्चे दरबार दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संग रक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसे मंगल कामना करते विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। धर्मप्रेमी भक्तजनों, भक्तजन साधक जन, माँ भगवती आदिशक्ति का आशीर्वाद, माँ की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, माँ की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए इस माँ भगवती आदिशक्ति के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवद माँ से प्रार्थना करते हैं अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए। माँ भगवती का स्तवन करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद में अद्भुत शक्ति होती है। जब सच्चे हृदय से, पवित्र मन से भक्तजन जो है इस माँ भगवती आदिशक्ति की शरणागत होकर के माँ की भक्ति करते हैं, माँ का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, तो ये भगवती जो है उन शरणागत भक्तों पर प्रसन्नचित होकर के हृदय से उन भक्तों को वरदान देती हैं, उन्हें आशीर्वाद देती हैं, जिनके आशीर्वाद से जो है उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। बस साधक जन व भक्त जन दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, आरोग्यता को प्राप्त होते हैं, उनकी मनोलक्षित मनोकामना पूर्ण होती है और सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना अवधि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक माँ भगवती आदिशक्ति की शरणागत होकर के धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ भगवती आदिशक्ति की आराधना, ये धर्म कर्म, भगवान के नाम का जप जो है, ये तीर्थाटन, देवी देवता की आराधना, ये साधना, ये स्तुति पाठ जो है, ये वास्तव में सब कष्टों को, दुखों, विपत्तियों को, रोगों को दूर करने वाला है और सुखों को देने वाला है, दीर्घायु को देने वाला है और जीवन यात्रा को सुखद करने वाला है, आत्म शांति, आत्म सुख को देने वाला है। इसलिए वास्तव में जो भक्तजन भक्ति करते हैं और देव देवताओं के जिन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, महापुरुषों का जिन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, माता पिता के जिन्हें आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनके जीवन कभी कोई क्लेश, कोई कला नहीं होती। कोई जीवन में जो विघ्न बाधा नहीं आती है, वे लोग जो हैं वह पूर्ण आयु का भोग करते हैं, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। ये आशीर्वाद का फल होता है, ये भक्ति का फल होता है, साधना का, आराधना का, मंत्र जप का फल होता है। मैं इस धर्म का आपको दृष्टांत दे रहा हूं। महामुनि मार्कंडेय जो काल विजय महात्मा है, जिन्होंने काल पर भी विजय प्राप्त कर ली, और कैसे उन्होंने विजय प्राप्त की थी, ये दृष्टांत मैं आपको दे रहा हूं कि कैसे जो हम जब साधना करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, जहां हम माता पिता के आदर का, जो उनका आदर सत्कार करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, तो हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन आते हैं।
तो ये काल विजय जो है महात्मा मार्कंडेय मुनि जो है, इनके पिता जो थे मृकंडु थे। मृकंडु मुनि जो है, इनके जो पुत्र जो है यही मार्कंडेय जी हुए। और मार्कंडेय जो है यह भगवान नारायण के जो है समीप रहने वाले जो है भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। एक बार नहीं अनेक बार जब जो है प्रलय काल होता है, तो प्रलय के समय भी जो है ये भगवान की साधना करते हैं। ऐसे इनकी भक्ति है, जैसे जो है भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। और ये चिरंजीवी हैं कहलाते, जो चिरंजीवी कहलाते हैं। और वे जो है आज भी जो है ये जीवित है। मार्कंडेय ऋषि आज भी जीवित हैं। इन्होंने जो है जी प्रलयों के अंत में जो है होने वाले अनेक जो है जी, क्योंकि हर युग के अंत में, युगों के अंत में जो है इन्होंने जो है यहाँ जब प्रलय होती है सर्वत्र जल ही जल हो जाता है। जब महाप्रलय होती है, खंड प्रलय जो होती है, आप देखते हैं कहीं आप बादल फट रहे हैं, जब खंड प्रलय होती है। जब देव कोविद होते हैं तो इस प्रकार खंड प्रलय होती है। जब महाप्रलय होती है फिर सर्वत्र जल ही जल होता है, कुछ भी नहीं शेष रहता। तो उन प्रलयों को, उन महाप्रलयों को जो है इन महामुनि ने देखा है। ऐसे जो ऋषि हैं, ऐसे मार्कंडेय ऋषि जो हैं, ये जब जो पृथ्वी पर कुछ भी नहीं रहता है, जल ही जल होता है, तो तब भी ये भगवान का गुणानुवाद जो है ये करते हैं, भगवान की भक्ति में ये तल्लीन रहते हैं। तो कहते हैं कि एक बार जो है इन्हें भगवान की माया देखने की इच्छा हुई। इनकी जब इच्छा करती थी तो भगवान का ये दर्शन कर लेते थे। तो इनके मन में ये इच्छा हुई कि भगवान की माया का प्रभाव देखने की, और जो है भगवान से इन्होंने ये कहा कि ये बात जो है ये मेरी एक प्रार्थना निवेदन है, मैं आपकी माया को जो है ये देखना चाहता हूं। तो कहते कि भगवान उस समय मुस्कुराए, और मुस्कुरा करके जो है अब जो उन्होंने तथास्तु कहा, और कह करके जो है अब जब चले गए, अंतर ध्यान हो गए वहां से ऋषि को आशीर्वाद दे करके, और वह ऋषि मार्कंडेय जो है वहीं बैठ करके अपने तपस्या में तल्लीन हो गए। अब जो है भगवान की माया ने जो है उनके सामने प्रलय का दृश्य जो था उपस्थित कर दिया। तपस्या में बैठे हुए प्रलय का जो है अब दृश्य उपस्थित हुआ है, और सर्वत्र जल ही जल जो है, अंधकार ही अंधकार जो है। और उस समय जो मार्कंडेय ऋषि ने उस प्रलय समुद्र में जो है अपने को जो भयानक जल जंतुओं के बीच में जो है अकेला पाया। ऐसे महाप्रलय जो है तो वही उस समय घबरा गए। उस महाप्रलय को देख करके वह जब घबरा गए तब भगवान का जो है उन्होंने स्मरण किया। इसलिए मैं कल भी भगवान के स्मरण के विषय बतला रहा था। हमें हमेशा जो भगवान का स्मरण जो नहीं भूलना चाहिए, हर परिस्थिति में जो है भगवान का स्मरण करते रहें तो आपकी विपत्ति दूर होती रहेगी। तो उस समय महाप्रलय के समय जब वह घबरा गए तो घबराए हुए जो है उस समय वह भगवान का स्मरण करते हैं, इधर उधर और किसी का स्मरण नहीं करते, बस संसार का स्मरण नहीं करते, भगवान का स्मरण करते हैं। तो भगवान का जो है उन्होंने जो है उस समय स्मरण किया। तब जो उन्होंने देखा कि एक बड़ वृक्ष के जो है ऊपर शाखा में जो है बड़ के एक पत्ते का ऐसे ढूंढना बना हुआ है, और बाल रूप में भगवान वहां पर विराजमान है। ढूंढने में जो है भगवान जो है बाल रूप में जो है विराजमान है, और अपने पांव के दाने अंगूठे को जो है अपने मुख में डाले हुए। बोले सच्चे दरबार की जय। ऐसे स्वरूप जो है जो उस जो है दौड़ने में जो है एक जो बालक जो जिस प्रकार से वह सोया हुआ होता है तो वह बाल रूप में वहां पर विराजमान है, और वह अपना दाया अंगूठा जो है पैर का अंगूठे को जो है मुंह में लिए हुए हैं। और ये दृश्य देख करके जो है महामुनि आश्चर्य में जो है पड़ गए, और उनके दर्शन मात्र से ही, उस बाल रूप भगवान के दर्शन मात्र से ही मार्कंडेय ऋषि का सारा भय जो था वह दूर हो गया, और हृदय जो है आनंदित हो गया। और इस प्रकार से उनके दर्शन मात्र से जो है उनकी सारी व्यथा जो थी, जो भय जो था, जो ही परेशानी थी, सब की सब दूर होगी। ये भगवान के स्मरण का फल है। इसलिए कहते हैं कि अंतिम समय में सब कहते हैं महाराज आप जैसे को गीता सुनाइए,
गीता पढ़ें, गीता सुने और इस प्रकार भगवान का स्मरण करें। भगवान का चित्र सामने रखा जाता है। और जीवन में यदि प्रारंभ में ऐसे अपने संस्कार जो बच्चों को दें, स्वयं जो है ऐसे कर्म करें कि हर क्षण हर पल जो है भगवान का स्मरण रखें, तो अंतिम समय भगवान का स्मरण होगा, नहीं तो संसार का ही स्मरण होगा। जो मेरे धन, जो संपत्ति, जो परिवार, वही दिखेगा। इसलिए हर क्षण हर पल जो है शास्त्रों में महापुरुषों ने बार बार जो है उपदेश दिया है कि भगवान का स्मरण, भगवान का ध्यान, भगवान की आराधना, भगवान की अर्चना, जो पूजा, भक्ति, नाम जप जो है जो जीवन में करते रहें, यदि आप अपना जीवन जो सार्थक करना चाहते हो तो। संसार में रहो परंतु ध्यान जो है उस मां भगवती का, उस परपिता परमात्मा का जो करना चाहिए, तो तब उसकी सारी व्यथा जब दूर होगी, तब जो है उसके हृदय में रोमांच जो हो आया और दोनों हाथ अपने आप जुड़ गए। दोनों हाथ जो है अपने आप जुड़ गए और जो उनके मुख से जो है ये एक प्रार्थना जो है निकली। उस समय भगवान की प्रार्थना करते हुए जो है इस प्रकार से जो है भाई भगवान की स्तुति करते, भगवान से प्रार्थना करते हैं। करारविंदेन पदारविंदन मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् बटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालमुकुन्दं शिरसा नमामि। तब उस बाल रूम में जो है भगवान के चरणों में अपने नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम करते। इतना सुंदर रूप है भगवान का जो है, और इस प्रकार से भगवान को गोद में जो है आप उन्हें लेने की इच्छा होगी। अब उस पर कोई ध्यान नहीं है, लेकिन कहाँ ध्यान है भगवान के प्रति जो है उस बाल रूम में देख करके अब जो इच्छा होगी कि मैं भगवान को जो है अपनी गोदी में ले लूं। जैसे कहीं जाते हैं, किसी बच्चों को देखते हैं तो बच्चों कहते हैं वो बच्चा क्या होता है, भगवान का रूप है। वो बच्चा हर बच्चे को देखेंगे तो अत्यंत सुंदर लगेगा, क्योंकि भगवान का रूप ही, उसमें किसी प्रकार की विकृति नहीं है, कोई विकार नहीं है। तो इसलिए जो है भगवान का रूप दिखता है तो मन करता है हम भी इसको अपनी गोदी में लें, इससे स्नेह करें, प्रेम करें। तो जो है आप मार्कंडेय ऋषि के मन में जो हुआ कि मैं बाल रूप इनको जो है अपनी गोदी में लूं, तो इस प्रकार ऋषि मार्कंडेय जी जो है वह आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही भगवान, क्योंकि जो भगवान की माया जो है वह चल रही है और गोद में लेने के लिए जो है उनके समीप जैसे वह चल पड़े और जो है जैसे पास पहुंचते हैं तो भगवान के श्वास से ही, जैसे भगवान ने श्वास लिया तो मार्कंडेय ऋषि उनके उदर में, पेट में चले गए। तो श्वास से उनके अंदर उदर में प्रवेश कर गए और तब जो है उनके अंदर प्रवेश जब किया तब वहां पर वैसी की वैसी प्रलय जो है वह दिखाई दे रही। बोले सच्चे दरबार की जय। अब उस उनके पेट को उदर में भी जो है वह अपने आश्रम को देखते हैं, उस प्रलय को देखते हैं, वह सब कुछ देखते हैं। भगवान की माया जो है वह चल रही है और उस समय जो है यहाँ वहां पर अनंत जब ब्रह्मांडों जो है जी भगवान का जो है उन्हें एवं जो है संपूर्ण प्रलय कालीन जो है ये सब दृश्य जो थे वहां पर उनके उदर में जो है वैसे के वैसे जो है वह दिखाई दिए। और जो है अब तो मुनि जो है भयभीत फिर हो उठे और कुछ ही क्षणों में जो है भगवान ने अपनी जो माया जो थी वह समेट ली। जैसे माया समेट ली, अब जो ऋषि ने देखा वह अपने आश्रम बैठे हुए हैं। अब उनकी जो है भगवान के प्रति और श्रद्धा जो थी वह बढ़ी और मुनि जो है इस प्रकार से फिर भगवान की भक्ति में तल्लीन हो गए। बोले सच्चे दरबार की जय। ऐसे जो ऋषि, जो मार्कंडेय ऋषि जो थे, जब इनका जन्म हुआ था तब इनके आश्रम में मार्कंडेय ऋषि जो थे वह भी एक तपस्वी ऋषि हुए। अब जो है उनके आश्रम में कई संत महात्मा वहां पर आते थे। तो एक बार जो है वहां पर संत महात्मा आए हुए थे, जो बालक सामने खेल रहा था। तब जो है उनने देखा और ऋषि मार्कंडेय ने उनसे पूछा, महाराज मेरे बालक का भाग्य देखिए, मेरा बालक कैसा होगा, इसकी आयु कैसी होगी, जी किस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त करेगा। तब जो उन्होंने कहा, महाराज आपका जो पुत्र जो है बड़ा ही कुशाग्र बुद्धि है, अल्प काल में ये समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लेगा, परंतु इसकी आयु जो है अल्प आयु है, कुछ ही समय के उपरांत जो है इसकी मृत्यु हो जाएगी।
जे अल्प आयु है, दीर्घ आयु नहीं है। इसलिए जो है तो होनहार बालक जो है, जे आपके नाम जो है, आपकी कीर्ति जो है, आपके नाम की कीर्ति जो है, इसके नाम की कीर्ति बढ़ेगी, संसार में इसका नाम अटल बना रहेगा। और इस प्रकार से जो है यही बालक जो है होनहार होगा, परंतु जो इसकी अल्प आयु है और थोड़े समय के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब जो है वह संत तो चले गए, अब उनके पिता को चिंता होगी अपने पुत्र की, हर किसी को होती है, और सब यही चाहते हैं हमारी संतान जो है वह दीर्घायु को प्राप्त हो, हमारे रहते हुए हमारी संतान को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। अब जो है मृकंडू ऋषि को जो है उपाय सूझ गया, तब उसने पुत्र का यज्ञ में संस्कार किया और फिर उसे उपदेश दिया, बेटा आज से अपने जीवन का नियम ले लो। जो नियम पिता ने पुत्र को दिया कि आज से कोई भी ब्राह्मण, कोई भी विद्वान जो है, कोई भी संत महात्मा जो है, कोई अपने बड़ा मिलता है उनको प्रणाम करो, उनके आशीर्वाद प्राप्त करो। जे पिता ने उपदेश दिया था पुत्र को, और पुत्र ने उस पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपने जीवन में उसी क्षण जो संकल्प ले लिया कि जो भी आश्रम में जो भी कहीं भी मुझे कोई मिलेगा मैं उसको प्रणाम करूंगा, उनके आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। अब उसका कर्म जो था जीवन में जो उसका नियम चल पड़ा। आश्रम में कई ऋषि मुनि संत महात्मा आते जाते थे, प्रतिदिन वह माता पिता को प्रणाम करता, प्रातः काल उठता, स्नान करता, और इस प्रकार से नन्हा सा बालक है। जो जो संत महात्मा आए हुए हैं उनको और जो आ रहे हैं उनको जो सबका स्वागत करता है, उनको जो है दंडवत प्रणाम करता है। सभी बड़े प्रसन्नचित होकर के दीर्घायु भव, दीर्घायु भव, सबके आशीर्वाद उसको प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे चलते चलते एक दिन ऐसा आया कि उनके आश्रम में सप्तऋषि आ पहुंचे। सप्तऋषि आए हैं। जब सप्तऋषि आते हैं तो वह नन्हा सा बालक जो है झट से उन ऋषियों के चरणों में दंडवत प्रणाम करता है। वह ऋषि इतने प्रसन्न होते हैं और सबके ऋषि जो है सातों के सातों जो है दोनों हाथ उठाकर दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। उन 7 ऋषियों के जब आशीर्वाद प्राप्त हुए, बालक जो है अब उन ऋषियों के सामने जब खड़ा हुआ दोनों हाथ जोड़ करके, तो उन 7 ऋषियों की दृष्टि उनके मस्तक पर पड़ी। ऋषि के बाद लोग जो है उन ऋषियों ने जो है बालक के मस्तक की ओर देखा, तो अब जो है 6 महीने के बाद उसकी जो है मृत्यु होने वाली है। हमने इसे दीर्घायु का आशीर्वाद दिया है। जे तो जी जो है ब्रह्मा के विरुद्ध हो गया, ब्रह्मा विधाता ने जो है इसके मस्तक जो लिखा हुआ है उसके विरुद्ध हो गया है। ये हमारा आशीर्वाद जो है, अब हम क्या करें? तो सबने निर्णय लिया कि हम ब्रह्मलोक में चलते हैं, ब्रह्मा के पास, वहां पर निर्णय करते हैं। तब उस बालक को लेकर के 7 ऋषि ब्रह्मलोक में पहुंचे। ब्रह्मलोक जब पहुंचे तो ब्रह्मा जी सामने विराजमान है। जैसे बालक ने ब्रह्मा की ओर देखा और जाते उनको प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, तो ब्रह्मा जी ने भी उनको दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। अब जो है ऋषियों को आश्चर्य हुआ। अब जो है ब्रह्मा जी ने जब देखा, उन्होंने कहा महाराज बालक को हम लेकर के आए थे, जो तो अल्प आयु है, आपने दीर्घायु का आशीर्वाद दिए हैं, अब आपका वाक्य और हमारा वाक्य सत्य कैसे होगा जब से अल्प आयु है? तो कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारा आशीर्वाद जो हमारा जो वाक्य जो मोक्ष लिखा हुआ ये सत्य हो। तब ब्रह्मा जी मुस्कुराए, उसने कहा जिस कारण से जे अल्प आयु था वो कारण जो दूर हो चुका है। इसने इतने ऋषि मुनि संत महात्माओं के जो है आशीर्वाद प्राप्त किए हैं, जिन आशीर्वाद आपने भी आशीर्वाद दिया, मैंने भी आशीर्वाद दिए हैं, उन आशीर्वाद से जो है जब अल्प आयु नहीं, जे जो है जे चिरंजीवी होगा, ये चिरंजीवी होगा। और इस प्रकार से आप इसे ले जाइए और जो है इसके पिता के पास इसको पहुंचा दीजिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब जो है वह उस बालक को लेकर के ऋषि आश्रम में आए। तब आते ही जो है उस बालक ने अपने पिता को प्रणाम किया, पिता ने आशीर्वाद दिया और फिर कहा कि पिताजी आप जिस बात के लिए भयभीत रहते थे, मैंने ब्रह्मा का आशीर्वाद प्राप्त किया है, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। इस प्रकार उसके बाद जो उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और जो है इस प्रकार से भगवान शिव की आराधना कर करके उन्होंने काल पर भी विजय प्राप्त कर ली। इसे काल विजयी जे महामुनि मार्कंडे जी हुए, और मार्कंडे पुराण जो है जे इन्हीं की कृपा का फल है। और उसी में से दुर्गा सबसे 700 श्लोकों में जो है मार्कंडे पुराण से है जे दुर्गा सप्तशती, जिससे हम भगवती की आराधना करते हैं, शक्ति उपासना करते हैं, दुर्गा सप्तशती के द्वारा जो है जे मार्कंडे पुराण से ही जे 700 श्लोकों में
जो दुर्गा सप्तशती का जो निर्माण हुआ। बोले सच्चे दरबार की जय। इसलिए जो मार्कंडे ऋषि शक्ति के उपासक हुए हैं, भगवान शिव के उपासक हुए हैं, उन्हें अनेक प्रकार इस प्रकार साधना करते हुए जो है जी परम सिद्धि को प्राप्त किया। और मार्कंडे ऋषि आज भी जीवित हैं। इसलिए जब बच्चों का हम पूजन करते, जन्मदिन मनाते हैं, तो उसमें सप्त ऋषि और जो मार्कंडे मुनि की जो है पूजा की जाती है। जैसे उन ऋषियों ने मार्कंडे ऋषि को जो है जे आशीर्वाद दिए, वैसे हमारे बच्चों को आशीर्वाद प्राप्त हो। और मार्कंडे ऋषि की जैसे दीर्घ आयु हुई, वैसे ही उस आयु को जो है हमारे संतान जो है वह प्राप्त करें। तो जन्मदिन में इनकी विशेष पूजा की जाती है। इसलिए मेरा कहने का अभिप्राय जब तक आशीर्वाद का फल, आप माँ के दरबार में आते हो तो किस लिए आते हो? वो जगजननी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। ऐसे घर में जो माता पिता जो हैं, बुजुर्ग जो होते हैं, माता पिता घर के अंदर जो साक्षात देव होते हैं, प्रतिदिन उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। और यदि माता पिता जो है जहाँ माता पिता से कहीं दूर कहाँ जो है दूर रहते हैं, तो भी प्रतिदिन उनका चरणों का ध्यान करके उन्हें प्रणाम करें। यदि माता पिता नहीं है तो भी प्रतिदिन जब स्नान करते हैं, स्नान के उपरांत जो है आप जब देव देवताओं को प्रणाम करते हैं, उस समय माता पिता के स्मरण भी करते हुए उनको ही प्रणाम करें। निश्चित रूप से आपके जीवन उनके आशीर्वाद बने रहेंगे और जीवन में कभी कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। आपका यश, आपका मान, आपकी कीर्ति अटल बनी रहेगी। और आपके जीवन में, आपके गृहस्थ में, आपके परिवार में कभी कोई क्लेश, कोई कला नहीं होगी। और आपका परिवार, आपके बच्चे जो हैं उत्तरोत्तर उन्नतशील होंगे और जो है इस प्रकार से कुशाग्र बुद्धि होंगे। इतना ही नहीं, जो है वह माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले, माता पिता की सेवा करने वाले, समाज की सेवा करने वाले होंगे। इस प्रकार से जे इन संस्कारों का जो प्रभाव पड़ता है, आशीर्वाद का जो है जे फल होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो है प्रतिदिन जो है प्रातःकाल सायंकाल जो है इस माँ भगवती आदि शक्ति की आराधना जो है माँ की जोर जगा करके माँ की भक्ति करें, माँ के नाम का जप करें। जब समय मिले, माँ की कृपा हो तो माँ के दरबार में आकर के इस पिंडी रो में माँ का दर्शन करें। क्योंकि दर्शन करने से, भक्ति करने से, नाम जप करने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, दीर्घायु की प्राप्ति होती है और जीवन जो है वह सुखी बना रहता है और लोग भी कल्याण हो जाता है। बोले सच्चे दरबार की जय। मैंने शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं अब जो है माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करूंगा। इस मंत्र को हृदय में ध्यान करके प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल माँ की जोर जगा करके इस मंत्र का प्रतिदिन जप करें, बच्चों को बतलाएं और इस प्रतिदिन जिस मंत्र का जप करें, इस मंत्र का जप करने से इन तीनों शक्ति की प्राप्ति होती है। तीनों माताओं का आशीर्वाद, इनकी कृपा जो है, इनकी अनुकूलता हमेशा बनी रहती है। और जब माँ की कृपा होती है फिर जीवन में कभी कोई विघ्न बाधा नहीं आती। सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। 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 सच्चे दरबार की जय। हमारा निवेदन कर रहा श्री विजय कुमार जी से माँ के चरणों में भजन